राधे 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 राधे। आज कांस कुंडली के अधूरे भाव की चर्चा करेंगे मित्रों। हमने जो है पूर्व में चर्चा की थी प्रथम से लेकर के जो है षष्ठम भाव तक की। आज जो चर्चा का विषय रहेगा हमारा सप्तम से द्वादश तक की। कारकांश कुंडली में ग्रह स्थिति से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में चर्चा करते हैं। सप्तम भाव में यदि चंद्र और गुरु की युति हो तो पत्नी अति सुंदर प्राप्त होती है। सूर्य स्थित हो सप्तम भाव में तो कुल रक्षिता होती है। शनि हो तो अधिक आयु वाली या तपस्वी या रोगी भी हो सकती है। राहु की स्थिति हो तो पुनर्विवाह की पत्नी जो है प्राप्त हो सकती है। अब हम अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हों या स्वराशि के ग्रह हो, शुभ ग्रहों से युति हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घायु होता है। किंतु सप्तम अष्टम भाव में यदि पाप प्रभाव हो, पाप ग्रहों की स्थिति हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अल्पायु होता है। और यदि जो है शुभ अशुभ दोनों तरह के ग्रह अष्टम भाव को प्रभावित करें तो व्यक्ति जो है मध्यायु का होता है। नवम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति व्यक्ति को जो है सत्यवक्ता बताती है, धर्मात्मा बताती है। किंतु पाप ग्रह की यदि स्थिति हो तो वह व्यक्ति बाल्यावस्था में सुधर्मी होगा, किंतु वृद्धावस्था में धर्म त्याग करके मिथ्यावाद का जो है आचरण करेगा। दसम कारकांश में दसम स्थान में शुभ ग्रह की युति हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति जो है स्थिर धनी, गंभीर, बली, बुद्धिमान होता है। पाप युक्त भाव हो, व्यक्ति व्यापार में हानि प्राप्त करेगा और पिता का सुख जो है कमजोर होगा, पिता सुखहीन भी हो संभव है। बुध गुरु शुक्र का योग यदि दशम में हो व इनमें से किन्हीं दो ग्रहों का योग हो, दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में अत्यंत लाभ प्राप्त करता है और बड़े बड़े कार्य करने वाला होता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करता है। और यदि सूर्य चंद्र से युत हो, बुध व गुरु से दृष्ट हो, इनसे युत हो तो ऐसा व्यक्ति जो है राज्य सुख प्राप्त करेगा। इसे जो है राज्य सुख का सुख प्राप्त होगा। और एकादश भाव की यदि हम चर्चा करें तो एकादश भाव भी यदि शुभ ग्रह युत हो, शुभ ग्रह दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है भ्रातृ सुख प्राप्त होगा और सभी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। पाप युत भाव हो, पाप दृष्ट हो तो व्यक्ति अनीति मार्ग से धन लाभ प्राप्त करके ख्याति प्राप्त करेगा और पराक्रमी होगा। द्वादश भाव में शुभ ग्रह, शुभ युति, शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति सत्कर्म में धन का जो है व्यय करेगा और अंत में जो है सदगति प्राप्त करेगा।
किंतु पाप ग्रह से द्वादश भाव युत हो तो असत व्ययी होगा, असत कार्यों में धन व्यय करेगा और अंत में उसे जो है अधोगति की प्राप्ति होगी। द्वादश भाव यदि ग्रह भाव से युक्त हो, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं हो या यदि हों भी तो अपनी उच्च राशि के हों, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण के हों, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करता है। शुभ यत या दृष्टि, शुभ ग्रहों से दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो द्वादश भाव में, शुभ ग्रहों की युति हो और वहां केतु हो, तो ऐसा केतु जो है मोक्ष प्रदान करेगा। भाव शुभ प्रभाव से युक्त हो, भाव में मेष धनु का केतु हो तो व्यक्ति जो है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता। केवल मात्र केतु हो अकेला द्वादश भाव में और वह पाप दृष्ट युत ना हो तो ऐसे व्यक्ति को शुभ लोक की प्राप्ति होगी, किंतु यदि पाप युत पाप दृष्ट हो तो उसे शुभ लोक की प्राप्ति नहीं होगी। केतु सूर्य यदि द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति शंकर की उपासना करेगा। चंद्र की स्थिति हो तो गौरी की, शुक्र हो तो लक्ष्मी की, मंगल हो तो कार्तिकेय की और बुध शनि हो तो विष्णु की, गुरु शिव की और राहु किसी तामसी देवता दुर्गा आदि या क्षुद्र देवताओं की उपासना कराएगा। केतु स्कंद की उपासना कराता है। तो आज मित्रों हमने जो है कारकांश कुंडली को जो है पूर्ण किया है। आशा करता हूं कि इससे आप सबको जो है कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा और यदि लाभ प्राप्त हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आनंद लें। आप सबके जीवन में बांके बिहारी की कृपा बनी रहे, आनंद बरसता रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।